एक नौजवान और खूबसूरत महिला थी जिसकी मैं उम्र की बात करूं तो लगभग 26 साल के आसपास की थी। दोस्तों, उस महिला का नाम होता है सविता। सविता की शादी हुए अभी लगभग 2 या 3 साल का वक्त होता है। उसके बाद में सविता अपने घर से अपने ससुराल में आ जाती है। ससुराल में आने के बाद में अपने सास ससुर, अपना पति एंड एक देवर, उसके साथ में अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जी रही थी। अचानक से एक दिन होता है, रात का 12 बजे का वक्त था। उस वक्त जो सविता का देवर था जिसका नाम सोनू था, उसकी उम्र की मैं बात करूं तो लगभग 27 साल के आसपास की थी। वो अपनी भाभी के बेडरूम में चला जाता है, यानी कि सविता के पास में चला जाता है और रात के वक्त सविता के साथ में कुछ ऐसा काम करता है जिससे सविता की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लगभग वो 2 से 3 घंटे तक अपनी भाभी के साथ में ऐसा कांड करता है जिससे सविता जब अपने बेडरूम से निकल कर के सुबह खड़ी होकर के चलती है तो वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। आखिर दोस्तों, सविता के साथ में उसका ही देवर ऐसा क्या काम करता है जिससे उसकी ऐसी हालत हो जाती है, ये सारी कहानी आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे बताएंगे। उससे पहले आपसे मेरा एक निवेदन है कि यदि आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो दोस्तों, बिना देरी के इस कहानी को शुरू करता हूँ। कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहना। कहानी में एक राजस्थान निवासी सविता नाम की लड़की थी। वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। दोस्तों, सविता की अभी उम्र 21 या 22 साल के आसपास होगी। वो अपने गांव में एक कॉलेज में पढ़ा करती थी। कॉलेज बहुत ही बड़ा था। सविता भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उस कॉलेज में पढ़ती थी। सविता की वहाँ पर 4-5 लड़के थे, उनमें से एक लड़के से दोस्ती हो जाती है और उस लड़के से दोस्ती होने के बाद में उस लड़के के साथ में वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताती है। दोस्तों, इतना समय बिताती है कि वो ना तो दिन देखती है ना रात देखती है। अपने माता पिता से कह देती है कि आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, आज मैं घर पर लेट आऊँगी और आज हमारी पढ़ाई ज़्यादा चलेगी। इस प्रकार के बहानेबाजी कर कर के वो अपना दोस्त था, उसके साथ में एक लड़का था, उसके साथ में वो दिन रात घूमा करती थी। अब दोस्तों, उसकी इस चर्चा को लगभग पूरी कॉलेज में और उसके पूरे गांव में चर्चा का जो विषय बन चुका था कि जो ये सविता है अपने ये किसी अनजान लड़के के साथ में इस प्रकार से घूमती रहती है। अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है ये। इस प्रकार की बातें जब सारे गांव में फैल जाती है तो अचानक से जो सविता का जो पिता था उसको एक दिन अपने ही गांव के एक आदमी से खबर लगती है। वो कहता है कि जो तेरी बेटी है ना, इस प्रकार से एक लड़के के साथ में पढ़ने के लिए जाती है और वो इस प्रकार से घूमती है। तो वो उसके बारे में पता करता है तो वो उसका एक दोस्त था, वो उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा वक्त बिताया करती थी। तो इसके बाद में जो सविता का पिता था वो अपनी पत्नी से घर आकर के कहता है और कहने के बाद में जो सविता के माता पिता थे सविता के लिए एक रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हमारी लड़की जो है नौजवान हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इस वजह से उसे हर एक लड़का नज़र डालता है उसके ऊपर। इस प्रकार की बातें वो पति पत्नी करते हैं और उसके बाद में वो सविता के लिए रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं कि रिश्ता ढूंढते ढूंढते उनको करीबन 4 या 5 महीने का वक्त गुजर जाता है। उनको फाइनली एक रिश्ता मिल जाता है। एक मोनू नाम का लड़का था। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील लड़का था। उसने पढ़ाई पूरी कर रखी थी और वो नौकरी की तैयारी कर रहा था। तो वो लड़का उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उस लड़के की वो तस्वीर लेकर के अपने घर पर आ जाते हैं और अपनी बेटी को यानी कि सविता को भी दिखाते हैं। उसके बाद में सविता भी हाँ कर देती है शादी के लिए और दोस्तों, उनका रिश्ता फिक्स हो जाता है। उसके बाद में 1 या 2 महीने का वक्त गुजरता है और उसके बाद में सविता की शादी हो जाती है। उस वक्त सविता की उम्र होगी 21 या 22 साल। शादी होने के बाद में दोस्तों, अब सविता अपने घर से विदा होकर के अपने ससुराल में चली जाती है। वहाँ पर अपना सास ससुर और अपने पति और एक देवर था जिसका नाम सोनू था, उसके साथ में वो पांचों सदस्य रह कर के अपनी ज़िंदगी को अच्छी प्रकार से जी रहे थे। दोस्तों, उधर जो सोनू और मोनू का जो परिवार था वो भी एक गरीब घर से ही था।
वो भी दोनों भाई जो थे पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, अच्छी खासी तैयारी कर रहे थे। वो नौकरी अभी तक लगे नहीं थे। इस वजह से उनके सिर पर बहुत ही ज़्यादा कर्जा भी हो चुका था, शादी का कर्जा, पढ़ाई का कर्जा, बाकी अपने घर का जो भी बहुत सारा खर्चा था। इस वजह से उनके सिर पर कर्जे का बहुत ही ज़्यादा भार हो जाता है। अब दोस्तों, जो सोनू था ना, जो सविता का देवर, वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में होशियार भी था, ब्रिलियंट था। इस वजह से वो घर पर ही रहता है। वक्त गुजरता है, सविता की शादी को करीबन 4 या 5 साल का वक्त हो जाता है। अब सविता की उम्र हो जाती है लगभग 26 साल के आसपास। इस प्रकार से उनका घर चल रहा था। तो दोस्तों, अब सविता एक दिन अपने पति से कहती है, मोनू से, कि ऐसे हमारा घर कैसे चलेगा, ना तो हमारे पास में कुछ अच्छे कपड़े हैं जो हम कहीं पर भी आए जाएं तो पहन कर के जा सकते हैं, और हमारे पास रोज़ हमारे घर पर ही कर्जे मांगने वाले भी रोज़ आते रहते हैं। तो क्यों ना एक काम करो, आपका छोटा जो भाई है वो घर पर ही पढ़ता रहेगा, तैयारी करता रहेगा, और ये नौकरी लग जाएगा तो हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। तो एक काम करो, तुम पढ़ाई छोड़ कर के पैसे कमाने के लिए कहीं पर चले जाओ। तो पैसे कमाने के लिए दोस्तों अपने घर को छोड़ कर के, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को छोड़ कर के वो पैसे कमाने के लिए तैयार हो जाता है, अपना सामान पैक कर लेता है। उसका एक दोस्त रहता था मुंबई में, उससे बात कर लेता है और वो कहता है कि मैं इस प्रकार से ऐसे काम करना चाहता हूँ, तू मेरे लिए कोई कंपनी देख, उसमें मैं काम कर लूँगा। तो वो कह देता है कि ठीक है, तू आजा, तुझे मैं 25 से 30 हज़ार की सैलरी दिलवा दूँगा, कोई ना कोई कंपनी में तुझे लगवा दूँगा। तो वो सुबह के शाम को अपना जो भी सामान था वो पैकिंग कर लेता है, और उसके बाद में सुबह के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाता है। उस वक्त वो सुबह जल्दी खड़ा होकर के बस स्टैंड पर जाता है। तो उसका भाई जो था सोनू, उससे छोटा वाला, वो उसको छोड़ने के लिए वहाँ पर जाता है। तो उस वक्त जाता है, घर से निकलता है, तब उसकी पत्नी से और उसके जो माता पिता देवर थे उसके सामने ही वो कहता है कि सविता, तुझे यदि किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो तू बेझिझक किसी भी बिना डर के सोनू को बता देना, ये तुम्हारी हेल्प कर देगा। इस प्रकार की बात बोलने के बाद में दोस्तों वो पैसे कमाने के लिए अपने घर से निकल जाता है। अब वो वहीं पर पैसे कमाने के लिए रहता है, करीबन वक्त गुजर जाता है, उसको 5 से या 6 महीने का वक्त हो जाता है। अब दोस्तों, आपको पता है कि सविता घर पर अकेली रहती है। एक पति जो था, जो पति पत्नी का प्रेम होता है, वो पति का प्रेम सविता को टाइम से मिल नहीं पाता है। इसी वजह से सविता जो है अपने पति से रोज़ रात को कॉल किया करती थी, बातचीत किया करती थी। उसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती थी, और वो रोज़ अपने देवर को एक अलग ही प्रकार की नज़र से देखा करती थी। दोस्तों, अब जो सोनू था, सविता का देवर, वो भी जवान हो चुका था। वो भी अपने दिल में कुछ ना कुछ अपनी भाभी के बारे में सोचने लग जाता है। कि एक दिन का वक्त गुजरता है, सुबह का वक्त था। जो सोनू था वो अपने बरामदे में बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था, एक मूवी चल रही थी। मूवी में कुछ ऐसा सीन था जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन था। उस सीन को देखने के बाद में सोनू जो है वो भी बहुत ही रोमांटिक मूड में हो जाता है। उस वक्त सविता जो है अपने बेडरूम से निकल करके सीधा नहाने के लिए बाथरूम की तरफ चली जाती है, और वहाँ पर वो नहाने लग जाती है। तो वो नहाते वक्त जल्दबाजी में बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ देती है, और उसके बाद में जो सोनू है उसकी नज़र पड़ जाती है अपनी भाभी सविता के ऊपर। सविता जब उस वक्त नहा रही थी, तो दोस्तों नहाते वक्त जो सोनू है उसको देख लेता है। देखने के बाद में उसकी जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सविता इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि वो देखता ही रह जाता है। ऐसे ही लगभग 5 या 6 मिनट का वक्त गुजरता है, वो देखता रहता है। वो तो एक अलग ही दुनिया में खो जाता है। उधर टीवी में भी एक ऐसा ही सीन चल रहा था, तो उस सीन को देखने के बाद में वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब जैसे ही सविता को महसूस होता है कि मैंने आज दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं किया है, वो थोड़ा सा दरवाज़ा जैसे ही खोल करके देखती है, तो उसकी नज़र सीधे अपने देवर पर पड़ जाती है, सोनू पर। और वो महसूस करती है कि सोनू जो है मुझे देख चुका है, अच्छी तरीके से उसने मुझे देख लिया है आज तो उसके बाद में वो नहा धोकर के एक टॉवल में सीधे निकल करके अपने रूम में चली जाती है, और वहाँ से वो एक लाल कलर की, रेड कलर की एक न्यू साड़ी पहन करके बाहर निकलती है, और अपने देवर के पास में आकर के सोफे पर बगल में बैठ जाती है। और उस वक्त अपने देवर से कहने लग जाती है कि देवर जी, तुम, मैं नहा रही थी उस वक्त क्या देख रहे थे? तो वो कहने लग जाता है कि भाभी जी, मैं तो कुछ भी नहीं देख रहा था, मैं तो टीवी देख रहा था।
वो कहने लग जाती है कि मुझे सब कुछ पता है, तू क्या देख रहा था और क्या सोच रहा था, चल सच सच बता दे अब मुझे, ऐसे घुमा फिरा कर के बात मत कर। इस प्रकार की बातें होने के बाद में जो सोनू था अपनी भाभी से शर्माता शर्माता कह देता है कि भाभी जी, मैं आप ही को देख रहा था, क्योंकि आप दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, इस वजह से मुझसे भी रहा नहीं गया। तो वो इतनी बात सुनने के बाद में वो कहती है कि अच्छा, तू मुझे इतना ज़्यादा पसंद करता है। हाँ कि भाभी, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और वो कहने लग जाती है कि भैया जी, मैं भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। जब से आपका भैया मुझे अकेला छोड़ कर के गया है, तब से मैं भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मिलने के लिए तड़प रही हूँ तुम्हारे भैया से। और पता नहीं, वो तो अभी मना कर रहे हैं, 1 या डेढ़ महीने की पीछे आने की बोल रहे हैं। तो तब तक मेरा दिन कैसे कटेगा? मुझे रातों को नींद नहीं आती, दिन में मुझे चैन नहीं पड़ता। इस प्रकार की जब वो बातें अपने देवर से करती है, तो देवर कहने लग जाता है, जो सोनू था, वो अपनी भाभी से कह देता है कि भाभी जी, आप इतने ही परेशान हो तो मैं हूँ ना घर पर आपका ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी भैया जो गए थे, उस वक्त मुझसे ये सारी बातें बोल कर के गए थे कि तेरी भाभी का तू ख्याल रखना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको वक्त से टाइम से पूरा करना। तो उन दोनों में इस प्रकार की बातचीत हो जाती है। और दोस्तों, बातचीत इतनी पहुंच जाती है जो एक पति और पत्नी के बीच में होती है। अब वो प्लान करने लग जाते हैं कि भाभी जी, हम दोनों मिले तो आखिर मिले कहाँ पर, किस वक्त मिले। इस प्रकार की वो बातें करने लग जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं, यदि हमारे जो तुम्हारे माता पिता हैं, यानी कि सविता कहती है सोनू से कि मेरे जो सास ससुर हैं, यदि ये घर से बाहर चले जाएं 1-2 दिन के लिए, तो हमारा काम बन सकता है। तो अचानक से वक्त गुजरता है, करीबन 5 महीना नहीं, सॉरी, 5-6 दिन का वक्त गुजरता है। और उसके बाद में सविता के जो सास ससुर थे, वो अपने ससुराल में चले जाते हैं, यानी कि जो सोनू के मामा के गांव में चले जाते हैं। उनके कोई वहां पर रिश्तेदारी में कोई काम था, इसी वजह से वो वहां पर चले जाते हैं, कोई फंक्शन था उसमें। उसके बाद में दोस्तों, अब आपको पता है, सविता और सोनू दोनों को ही वक्त मिल जाता है 3 दिन का। और वो एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। अब जो सोनू था, अपने माता पिता को बस स्टैंड छोड़ने के लिए जाता है ना, उसी वक्त दोस्तों वो वहाँ से, उसके दिमाग में एक विचार आता है कि यदि मैं मेरी भाभी से पहली बार मिलूँगा और यदि मैं जल्दी से डिस्चार्ज हो गया, तो मेरी भाभी ना जाने मेरे बारे में कितने प्रकार के ख्याल सोचेगी कि ये कहीं ना कहीं और जगह सेट है, इस वजह से ये जल्दी से डिस्चार्ज हो गया है। इस वजह की ये सारी बातें वो सोच कर के एक मेडिकल शॉप पर चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद में वो एक मेडिकल शॉप से एक टैबलेट का जो पत्ता था, वो पत्ता ले लेता है और अपने जेब में रख कर के सीधे अपने घर पर आ जाता है। दोस्तों, उसके मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी थी कि आज मैं अपनी भाभी से मिलने वाला हूँ, उससे मुलाकात करने वाला हूँ। ये सारी बातें वो सोचता सोचता अपनी भाभी के पास में आ जाता है और भाभी से कहता है कि भाभी, आज जल्दी से जल्दी एक काम करो कि आप घर का जो भी काम है ना, वो जल्दी से जल्दी कर लो और खाना बना करके हम जल्दी से टाइम पर खाना खा कर के आराम करेंगे। जो बातें हैं वो बातचीत करेंगे। आज हमें टाइम मिल चुका है, जो हम सोच रहे थे वो सारे काम आज पूरे कर लेंगे। तो वक्त गुजरता है, करीबन 7-8 बजे का वक्त हो जाता है शाम को। वो दोनों एक दूसरे के साथ में खाना खाते हैं, अच्छे प्रकार से बातचीत करते करते वो कहने लग जाते हैं कि अब काफ़ी वक्त हो चुका है, 10 या 11 का वक्त हो चुका था, वो अब सोने के लिए जाते हैं। तो वो कहता है, भाभी जी, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तो जभी जो सविता थी अपने देवर से कहती है कि देवर जी, कहाँ पर जा रहे हो, आज तो मौका है, आप मेरे ही बेडरूम में चलो, वहीं पर सोते हैं एक साथ में। तो उसके बाद में दोनों देवर भाभी एक ही बेडरूम में चले जाते हैं और दोनों दोस्तों मिलकर के कुछ ऐसा काम करते हैं जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। वो सारी मुलाकातें, वो सारी हदें पार कर जाते हैं। और दोस्तों, सोनू का साथ यहाँ पर जो सविता थी पूरा निभाती है, पूरा साथ देती है। तभी तो उसकी दोस्तों ऐसी हालत हो जाती है। वक्त गुजर जाता है, 1 या 2 बज जाते हैं रात के। सोनू जो था, फिर से दोबारा जाता है पानी पीने का बहाना कर कर के, और वो जो टैबलेट का पत्ता लेकर के आया था, उसमें के करीबन वो 2 या 3 टैबलेट ले चुका था। उसके बाद में दोस्तों फिर से वही मुलाकात, सुबह का वक्त हो जाता है, 4 या 5 बज जाते हैं। अब वो 1 या 2 घंटे के लिए आराम करते हैं। जब आराम करने के बाद में सुबह जब सविता अपने बेडरूम से निकल कर के सीधा खड़ी होकर के चलती है ना, तो दोस्तों उससे ठीक से चला भी नहीं जाता है। इतनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा।
तो दोस्तों आज की ये थी एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और इस कहानी का क्या उद्देश्य था आपको बताने का, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं आपको इस कहानी के बारे में थोड़ी सी ये राय ज़रूर बताना चाहता हूँ। यदि आपके भी घर में ऐसे ही कोई सदस्य हैं और यदि इस प्रकार से वो रह रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो उन्हें दोस्तों टाइम से वक्त दो। ये नहीं कि आप कहीं पर पैसा कमाने के लिए चले गए हो तो 6-6 महीना 12-12 महीना अपने घर से बाहर रहो। दोस्तों ऐसा यदि आप करोगे तो ऐसा ही आपके साथ में होता रहेगा। तो इससे बढ़िया है कि मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर में जितने भी सदस्य हैं, अपने माता पिता और कोई भी है जिसके साथ में आप टाइम से वक्त गुजारो, जिससे कि ऐसी नौबत आपको देखने के लिए ना मिले। और दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को या आपको हमारा ठेस पहुंचाने का कोई भी उद्देश्य नहीं था। तो इस प्रकार की एक छोटी सी आज की कहानी थी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।